नेक्स्ट अब हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने पास दो डेफिनेशंस आती हैं, एक रियल नंबर का पार्ट होता है रैशनल और एक इरेशनल। हम रैशनल्स के पार्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव। देखिए उनके बारे में कैसे स्टडी करते हैं। अपने पास आता है रियल रैशनल नंबर। इसकी जब टाइप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और सेकंड में आप पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिव बट रिपीटिंग। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाता है। फर्स्ट इज this is a rational number and second is 2/5 जांच। जब आप इनकी स्टडी की बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये आएगा 0.6666 एंड सो। ये कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ आपके पास, इसको आप रोक सकते हैं 0.6 भी बाहर आ रहा है। दिस इज रिपीटेशन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जब आप इसको सोल्व करते हैं 2.5 को तो आपके पास होगा 0.4, मतलब आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया, चाहे वो डेसिमल के बाद हो, मतलब डिवीजन रुक जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, उस केस में आप इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल। टर्मिनेटिंग मींस शांत हो जाना, किसी चीज़ का रुक जाना। तो डिवीजन रुक जाए तो आपका टर्मिनेटिंग, डिवीजन ना रुके मीन्स बार बार रिपीट हो तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। उसे हम बार के थ्रू बोल सकते हैं। इसके अब हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास आता है 36/100। 36/100 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब हो गया सभी डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। 2 zeros हैं तो दो डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब डिवीजन कंप्लीट हो चुका है विदाउट रिपीटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, मींस ये अपने आप ने किया, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। दिस इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आता है अपने पास, उसमें आपने देखा 1/11। जब आप 1 को डिवाइड करते हो 11 से, 1 को डिवाइड करोगे 11 से, 0 दशमलव लगा दिया आपने, दशमलव में 0 लगा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि 0 हो रहा है और ये बढ़िया अपने पास 100 बढ़ते ही 11 9 था 99, फिर 1 हो गया, फिर वही प्रोसेस डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, फिर भी बाद में जा रहा, फिर 0 लगा, फिर 100 हो गया और फिर ये 9 पे जाएगा, फिर ये 99 मीन्स अपने पास फिर वही मान दिया। मीन्स ये प्रोसीजर चलता रहेगा, तो इसका मतलब 0.09090909 मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, छोड़ नहीं रहा है, हाँ लेकिन स्पीड जरूर हो रहा है 0.09 रिपीटेशन। तो ये अपना नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट। इसी तरह क्वेश्चन फर्स्ट के जो बाकी पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। जो रिपीट नहीं हो डेसिमल के बाद भी कंप्लीट डिवाइड है उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे, और जो रिपीट होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसमें लगा हुआ ये लगा हुआ है। इसका मतलब आपका 1/7 रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन डिजिट है आपका 142857, और आपसे कहा है इसमें सोल्व करने के लिए यू नो दैट दिस कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7 3/7 4/7 5/7 and 6/7 विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन लॉन्ग डिवीजन। इसको बिना लॉन्ग डिवीजन किए आपको इसे सोल्व करके दिखाना आपको कि 2/7 कैसे सोल्व करेंगे। मींस वी कैन से दैट 2 × 1/7, 2 × 1/7 आपके पास है 0.14287 के बाद। इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 2 7 14, 1 2 5 10 1 11, 1 2 16 1 17, फिर 1
इसी तरह बाद नेक्स्ट 3/7, 3 × 1/7, 3 × 1/7 वही आपके पास 0.142857, इस पे बार आपके पास वही से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, फिर 1 3 24 125, फिर 2 3 2 6 48, 3 4 12 पॉइंट या प्लस रिपीटेशन also 4/7, 5/7 and 6/7. We can say 4/7, sorry, solve कर सकते हैं आप इसको 4 मल्टीप्लाई 0.142857 के बाद 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई 0.142857 के बाद solve कीजिए इसको and this is also 6 multiply 1/7 means 6 multiply 0.142857 पे मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। थर्ड का फर्स्ट है, इसे क्या एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाय क्यू। इन जो आपके पास नंबर से आपका मतलब है रिपीटिंग रैशनल नंबर है, इनको आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है। अभी आपको पहले क्वेश्चन में उल्टा किया था, पी बाय क्यू की फॉर्म को आपने रिपीटिंग में चेंज किया था, अब उल्टा आपके पास कि 0.6 के बाद है, इसको आपको चेंज इन पी बाय क्यू फॉर्म, चेंज इन पी बाय क्यू फॉर्म, आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए आपने क्या किया, दैट इसको आपने x नाम दिया, 0.6 के बाद means x is equal to 0.6666 and so on, एंड हमने इसको कह दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि आपका जो रिपीटेशन है वो कितने डिजिट पे है। आपका रिपीटेशन अगर 1 डिजिट पे है तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना 10 से। आपका रिपीटेशन अगर 2 डिजिट के ऊपर है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। आपका रिपीटेशन अगर 3 डिजिट पे है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 1000 से। यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना रिपीटेशन केवल 1 डिजिट के ऊपर है, 6 के ऊपर, तो आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 10 से। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 10x, 10 मल्टीप्लाई 0.6666 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ subtracting first from second, subtracting equation first from second। जैसे आप सेकंड से फर्स्ट लगाते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट में राइट, तो लेफ्ट में लेफ्ट करोगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, दिस मींस हम सब जानते हैं 10 से मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा 6.6666 एंड डॉट 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 डॉट, इसमें आपने माइनस किया 0.6666 डॉट डॉट डॉट। जैसे आप इसको सोल्व करते हैं आपके पास आ जाएगा माइनस, इस माइनस माइनस का 6 डेसिमल के बाद सारे 6 में डेसिमल का 6 है, इसका मतलब आपके पास 0 0 0 0 सो ये अपने पास आ गया 9x, और डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू तुम्हारे पास नेगलेक्ट मींस x इज इक्वल टू 6/9, x इज इक्वल टू 3 से आप इसको डिवाइड करते हैं, 3 to the 6 3 to the 9, तो आपके x की वैल्यू 2/, और x आपको किससे होना था 0.6 पे बाद, मींस वी कैन से दैट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.6 पे बाद हम लिख सकते हैं 2/3, दिस इज योर आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 0.47, 7 पे बाद है और इसमें भी एक डिजिट के बाद है, इसका मतलब हमारे पास है 0.7777 एंड डॉट कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसमें, तो एक डिजिट रिपीट होगा तो इसका मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई 10 गुना में 0.4777 सो जब आप कह रहे हो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में आपने सब कर दिया फर्स्ट को, तो आपका 10x माइनस x मींस
इसका मतलब वही टाइम है, एक डेसिमल है, एक आगे इधर चला जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया 0.4777 एंड सो ऑन, तो आप कैंसिल सॉल्व कर सकते हैं इसको। दिस इज 9x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको करना आता है, आप देखोगे ये आ गया 4.7-43, बाकी सारे 0 0 0 एंड सो आप सॉल्व करते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो 0.4.3 मीन्स 43/10 दिस 9 और ये 9 हो जाएगा तो बात हो जाएगा 43/9। इस कंप्लीट द क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं 0.0001, मतलब आपके बार आपका जो लिमिटेशन है वो 3 डिजिट के ऊपर है, 001 के ऊपर 3 डिजिट स्प्लिट हो रहे हैं मीन्स 001 001 001 001 एंड सो ऑन। और आपने देखा कि जब 3 डिजिट की रिपीटेशन है इसका मतलब आप इसको 3 0 मतलब 1000 से डिवाइड कर दो साइड, मल्टीप्लाई इन बोथ साइड बाय 1000, 1000 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया मीन्स आपके पास आ जाएगा 1000x, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया 0.001 001 001 एंड सो ऑन। इसको आपने कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही बात फिर आ गई सेकंड में से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो बेटा अपने पास आ गया 1000x माइनस x, और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 3 0 है, डेसिमल 3 आगे इधर चला जाएगा, इसका मतलब अपने पास बन जाएगा कि 0001 डेसिमल फिर 001 001 001 एंड सो ऑन। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज 0.001 001 001 एंड सो ऑन। आप सब्ट्रैक्ट के बाद ध्यान रखें कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, आपका कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कोई फाइल करके दिखा आपको 0.001 एंड सो ऑन। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे तो आपको बन जाएगा 0.001 001 एंड सो ऑन। आप जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको एंड दिस ऑल कैंसिल मींस डेसिमल के बाद सभी 0 0, ये मेरे पास इसके ऊपर मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पर 1.00000, सो इधर अपने पास बन गया 999x, इधर अपने पास आ गया 999x, और डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, दिस इज 1 एंड x इज इक्वल टू 1/999। और आज के लेक्चर में अपने पास केवल क्वेश्चन नंबर 3 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, जो कि आपके पास है सेम इसी तरह आपको करना है। वही क्वेश्चन नंबर 4 में कि x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो आपको ट्राई करेंगे।